वेलकम टू चॉकबोर्ड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन की जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और वो ज़्यादा स्कोर भी कर पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब एक स्टूडेंट अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली एक सही स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल के हेल्प से यूटिलाइज करता है। अगर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आप टॉप करना चाहते हैं तो इन 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो पहला रीज़न ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं और बैचलर की डिग्री पाना चाहते हैं तो उसमें आपको 12th का सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहां पर 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसीलिए 12th के मार्क्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तब आपकी यही 12th की डिग्री और सर्टिफिकेट आपके इम्प्रेशन होते हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर 12th पास ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सो इन दैट केस एम्प्लॉयमेंट के लिए डेफिनेटली आप लोगों को 12th क्लास के मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपना इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। थर्ड रीज़न है कि अगर आप नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसमें आपने जनरल कैटेगरी के अंदर 50% और एससी और एसटी के केस में 40 to 45% मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर किया हो। इट इटसेल्फ शोज़ कि आप डॉक्टर तभी बन पाओगे अगर आप 12th में एटलीस्ट 50% लेकर आओ। तो ज़रा सोचिए कि आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। फोर्थ रीज़न है स्कॉलरशिप। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उसके लिए आपके 12th में अच्छे मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये वो 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन सुपर टिप्स के बारे में जिसे आप इन 2 महीनों में फॉलो करके अपने सेट टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मीन्स आप 95% और उससे ज़्यादा परसेंट स्कोर कर सकते हैं इस बोर्ड एग्जामिनेशन में। बस ज़रूरी है आपकी फोकस, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी की। तो सबसे पहला टिप है कि यू शुड नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आप किन रिसोर्सेज और रेफरेंस बुक्स से पढ़ने वाले हो। अब तक ये डिफाइन हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी कंपलसरी है, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर उतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया होता है। इन दैट केस यू कैन रेफर रेफरेंस बुक ऑल्सो। नेक्स्ट टिप है
You should isolate yourself for studies. जो आपकी छोटी सी दुनिया है उसे कंट्रोल करो कि कौन अलाउड है और कौन अलाउड नहीं है। आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। आधे से अधिक स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल को लेकर हो, फ्रेंड्स को लेकर हो या पार्टीज को लेकर हो। अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से निकल गए तो आप ऑलरेडी एक विनर हो। तीसरा टिप है कि हमें अपने हर सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाना चाहिए। ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उस समय आपको ये लगता है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया और इसी वजह से आप उस समय उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन बाद में जब आप उस टॉपिक के बारे में लिखने बैठते हैं तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए आप जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हों उसको नोट कर लीजिए एंड देन रेफरेंस के हेल्प से उसका नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट टिप है स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। सबसे बड़ा दुश्मन आप लोगों का इस वक्त है प्रोकास्टिनेशन। आज से नहीं कल से जरूर पढ़ूंगा, सुबह से नहीं शाम को पढ़ूंगा। दिस इज हाउ यू कीप प्रोकास्टिनेटिंग। और कब दिन से रात और रात से दिन हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप इस बोर्ड एग्जाम्स में 95% एंड अबव मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके की मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी। फिफ्थ टिप है हैंड राइटिंग। आजकल स्टूडेंट्स का लिखना बहुत कम हो पा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप खूबसूरत लिखते हो तो कई बार आपको उसका फायदा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में गंदे हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी हैंडराइटिंग है, तो इसलिए आप अपने हैंडराइटिंग पर ज़रूर ध्यान दें। जो नेक्स्ट टिप है वो डिसाइड करेगी कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% से अबव या 95% से बिलो मार्क्स स्कोर करोगे, और वो है रिवीजन। बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। हमारा गोल सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है। हमारा गोल है कि जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है हमने उसका रिवीजन कितने बार किया है। हर चैप्टर का मिनिमम रिवीजन 3 बार होना चाहिए, तब जाकर हम अपने सेट टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट। जिंदगी में अगर आप टाइम मैनेज करना सीख गए तो आपको सफल बनने में कोई नहीं रोक सकता। इट्स हार्ड बट नेसेसरी। फॉलो द टाइम टेबल दैट यू डिसाइड। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टिप है यू नीड टू बी सुपर पॉजिटिव। आपको सुपर पॉजिटिव होना है। अननेसेसरी नेगेटिविटी और सोसाइटी के प्रेशर को अपने ऊपर नहीं आने देना है। आपको अपने बचे हुए समय को एक सही स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल के साथ यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। 9th टिप है डाउनलोड द एनसीईआरटी ऑफलाइन सोल्यूशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटी ऑफलाइन सोल्यूशन के 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बीच में अटक जाते हैं तो इन दैट केस आप डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन किसी भी सोल्यूशन को सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए यू मस्ट डाउनलोड ऑफलाइन एनसीईआरटी सोल्यूशन। नेक्स्ट टिप है यू मस्ट फॉलो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मेमोरी। हमारे एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100% याद किया पर 70% ही याद रहता है और 50% ही हम लिख पाते हैं। इन दैट केस आपके मेमोरी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट बनाना चाहिए।
फ्लो चार्ट मदद करते हैं चैप्टर्स को समझने के लिए, क्योंकि जब हम चैप्टर्स को फ्लो चार्ट में बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेमोरी में जल्दी घुसते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये टिप ज़रूर अपनाइएगा। 11th टिप है गिव टाइम टू ईच टॉपिक अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज। मीन्स ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। उन टॉपिक्स को आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स के बारे में या तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। जो टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जाएगा तो उसकी वेटेज एग्जाम में ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। You need to give more time to the topic that are asked frequently, और कम टाइम आपको उन टॉपिक्स को देना है जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं और जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड गिव मोर टाइम टू आवर वीकर सब्जेक्ट। अगर आपको 95% एंड अबव मार्क्स लाने हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि वो स्टार सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं रेदर देन अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अपनी वीकर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हमें अपनी प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए थे, पर इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट सीबीएसई के सैम्पल पेपर को देखकर हमें आइडिया हो गया है कि इस बार का पैटर्न कैसा है। अब सवाल उठता है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। सीबीएसई जब भी कुछ ऐसा करती है तो अपनी साइट पे सब कुछ दे देती है। केस बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज बहुत सारे वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे वो 14 हेल्पफुल टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बोर्ड एग्जाम में 95% एंड अबव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।